an entire family gunned down in cold blood in a sinister plot to take the lives of at least 70 more. Tesla, aka Mr. Anime, has been arrested for suspicion of, well, he's been arrested and charged with murdering and shooting and murdering his mother, his father, and his brother. ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स इस एनिमे रिव्यू कम्युनिटी को शेप किया है और लाखों को इंस्पायर किया है टू रिव्यू एनिमे ऑन यूट्यूब। सालों से ये एनिमे और एनिट्यूबिंग इंडस्ट्री को भी इंस्पायर करते आ रहे हैं और अपने इनोवेशंस, आइडियाज और टेक्निक से यूट्यूब को शेप करते आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी में कॉमन क्या था? वो सभी के सभी इंस्पायर्ड थे बाय ट्रे सस्लर AKA मिस्टर एनिमे। 2000 के दशक में मिस्टर एनिमे एक ऐसा नाम था जो कि इंटरनेट पर सभी लोगों के जुबान पर था। Mr. Anime was the first man ever in YouTube history to create such an quality in professional anime reviews. उन्होंने हजारों लोगों को इंस्पायर किया to start YouTube channel to spread anime and review them. और उन्हें आज भी फाउंडर ऑफ एनीट्यूब माना जाता है। पर शायद मिस्टर एनिमे अब एक ऐसा नाम है जो आज भी सभी एनीट्यूबर्स के रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आज उनके जैसा कोई नहीं होता तो शायद एनीट्यूबिंग एक शब्द ही नहीं होता, शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते और शायद यूट्यूब नहीं रहता। मिस्टर एनिमे जिन्होंने लाखों को इंस्पायर किया टू डू व्हाट दे एस्पायर एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। व्हाई देन? व्हाई इज इट टुडे टर्न्ड एज अ यूट्यूब साइकोपैथ? क्यों एक ऐसा बंदा जिन्होंने लाखों को इंस्पायर किया वो आज जेल के सलाखों के पीछे है? तो दोस्तों, आज हम स्पेशल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एनीट्यूबिंग के बाप ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और कैसे उनके कारनामे हमें इंस्पायर भी करते हैं और रूह भी हिला देती है। Well, actually, he was one of the people who inspired me to start doing anime reviews. If it wasn't for him, I would not be where I am now. I probably wouldn't even be on YouTube doing anime reviews. तो हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2006 से, जब ट्रे सस्लर मिस्टर एनिमे के नाम से यूट्यूब पर एनिमे रिव्यूज बनाना शुरू करता है। वो एक ऐसा टाइम था जब शायद एनीट्यूबिंग एग्जिस्ट भी नहीं करता था, क्योंकि अमेरिका में एनिमे इतना फेमस भी नहीं था उस वक्त। बट ट्रे सस्लर ने साल दर साल एनिमे को पूरे इंटरनेट में फेमस कर दिया अपने ग्रेट और प्रोफेशनल एनिमे रिव्यूज से और अपने एंटरटेनिंग कंटेंट से। ग्रेजुअली ही ओवरटुक द हार्ड मोड, जो कि उस वक्त का मोस्ट सब्सक्राइब एनीट्यूबर था, एंड ही बिकम द किंग ऑफ एनीट्यूबिंग। मिस्टर एनिमे का नाम इंटरनेट पर सभी जानते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एक एनिमे चैनल इंटरनेट पर इतना पॉपुलर था। उसके वीडियोस के जोक्स, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और उसकी पर्सनालिटी, उसके पैशन, उसकी स्क्रिप्टिंग, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं थी। ओवर द इंटरनेट वो एक ऐसा ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी था जो कि इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इन द फ्रंट ऑफ कैमरा अपने रियल पर्सनालिटी को सबके सामने रखता था। उसकी यही ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिस वजह से ऑन इंटरनेट उसे अपनी लविंग ऑडियंस और फैंस मिली। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री एक एनिमे रिव्यूअर के फैंस थे जो कि यूट्यूब को इतना ज्यादा पसंद करते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इतने सारे लोग एनीट्यूबर से इंस्पायर होकर उसके जैसा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते थे। कैसे एक इतना प्रोमिनेंट लवेबल फिगर एक राक्षस में बदल गया। जैसे जैसे मिस्टर एनिमे एक के बाद एक हिट वीडियोस से अपने फैंस के दिलों में जगह बनाता जा रहा था, उसका एक और फैशन दुनिया के सामने आया, वेपन्स। एज ए किड शायद हम सबको वेपन्स कूल लगता है। हम सबका ड्रीम अपनी लाइफ में एक बार कोई पिस्टल या राइफल चलाना होता है। बट अमेरिका इज डिफरेंट। मजाक नहीं है, बट ये सच्चाई अब किसी से छुपी भी नहीं है कि राइट नाउ इन अमेरिका कोई आर्म्स एक्ट नहीं है लाइक रेस्ट ऑफ आवर कंट्री, विच मीन्स कि कोई भी बंदा लीगली गन होल्ड या ओन कर सकता है। इसीलिए वहाँ मास शूटिंग और मर्डर्स इतने प्रोमिनेंट है। फॉर दैट मैटर ट्रे सस्लर के फैमिली के पास ऑलरेडी एक राइफल थी उनके घर में फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टफ, विच यू नो इज प्रीटी नॉर्मल इन द यूएस। बट थिंग्स स्टार्टेड टू टेक अ बैड साइड जब हमने मिस्टर एनिमे के सेकंड चैनल में उसके एक्ट्स और स्किट्स में रियल गन का यूज होते देखा। ही वॉज अ वेपन एंथुजियास्ट और उसे गन्स के बारे में बहुत सही और बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इन हिज वीडियोस ही यूज्ड टू रेंट अबाउट ऑल द गन एंड स्टफ, जो कि उसके टीन ऑडियंस को सही और बहुत ही अपीलिंग लगा। नो डाउट ट्रे सस्लर वॉज अ ऑलराउंडर पर्सनैलिटी जो कि हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छा था और शायद उसके सेकेंडरी चैनल से उसे काफ़ी ज़्यादा फेम भी मिल रहा था।
क्योंकि उसने सिंगल हैंडली यूट्यूब पर इतने ज़्यादा सब्स गेन कर लिए। बट मिस्टर एनिमे की कहानी शायद अभी बस शुरू ही हुई है। जैसे जैसे उसका एक वेपन एंथुसियाज्म बढ़ने लग जाता है, वो अपने इस एडिक्शन और एंथुसियाज्म के ऊपर और वीडियोस बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी का एक छुपा हुआ हिस्सा सबके सामने आने लग जाता है। वो जल्द ही रिवील करना शुरू कर देता है कि वो कैसे किलिंग को रिसर्च करता है और वो कैसे मास मर्डर और शूटिंग को स्टडी करता है ऑन हिज ओन। His biggest hobby was the surf on the internet about the shooting, read the news, find useful things, and then studying them, the course of action, the shooting, the escape, the arrest, and all that nerd stuff. Through ये चीज़ें एक completely normal चीज़ लग सकती है शुरुआत में, लेकिन हम सब ही इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। बट ऐसे ही उसने जल्द ही अपने असली रंगों की परछाई दिखाना शुरू कर दिया था। A YouTuber on the rise, driven to murder, an entire family gunned down in cold blood, and a sinister plot to take the life. जब सब इतना सही जा रहा था, जब उसे YouTube की वजह से एक प्रोडक्शन कंपनी में एक फुल टाइम जॉब मिली, विच इज अ रियली बिग थिंग इवन टुडे, जब उसकी आगे की लाइफ एकदम सेट लग रही थी, तभी चीजें बदलने लग जाती है। जल्द ही एक आर्टिकल इंटरनेट पर फ्लोट होने लग जाता है जो कि मिस्टर एनिमे को डिफेम करने लगा था। ही इज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फैमिली। ऑब्वियसली पूरे इंटरनेट ने इस आर्टिकल को फेक मानकर हवा में उड़ा दिया। यहाँ तक कि वो चार्जशीट जिसमें एक्चुअली पूरे इंसिडेंट का डिटेल दिया गया था उसे भी फेक मान लिया गया। द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ द टाइम और ए किलर, ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता। और उस आर्टिकल में जिस तरह से उस क्राइम को डिस्क्राइब किया गया है वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। ये आर्टिकल कहता है कि मिस्टर एनिमे ने अपनी माँ को सबसे पहले गैराज में बुलाया और एकदम से उन पर 2 गोलियां चला दी और उसके अगले ही पल उसकी माँ की मौत हो गई। जब उसका बड़ा भाई मार्क अपने कमरे से उसके इस आवाज़ों और वीडियोस के बनाने के एडिक्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है, ट्रे धीरे धीरे घर के अंदर वापस जाता है और अपने कमरे से दूसरी गन उठाता है और अपने भाई पर 2 गोलियां मार देता है। फिर वो कमरे से बाहर आकर अपने पेरेंट्स के बेडरूम पर जाता है जहां उसके पिता रेस्ट कर रहे होते हैं, उन पर गोली चला देता है। और समहाउ मार्क, जो कि जिंदा था, एक टॉयलेट के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। मार्क को गोली लगी थी और उसका बहुत खून बह रहा था। ट्रे जल्द ही पापा के कमरे से बाहर आता है और पुलिस को कॉल करता है खुद ही, ताकि ही कैन मेक श्योर हिज पेरेंट्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम हिज इंजरीज। और फिर अपने भाई को जैसे तैसे मार देता है। फिर वो अपने पूरे कमरे को खराब कर देता है, हर जगह चीजें तोड़ फोड़ देता है और कुछ मैसेजेस भी स्क्रिबल करता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। उनमें से एक मैसेजेस ये भी था कि Why did I do this? I love my mom, dad, and brother. This article truly showed how psychopath Trey Sessler is. But क्योंकि सब उसे एक straight forward और simple minded guy समझते हैं because of his raw videos, no one believed this article. At last he was the YouTubing sensation of the time, the legend of YouTube, an innovator, entertainer, and an inspiration to many. How can such a guy who inspired millions do something like this? But that what was about to follow was truly shocking for the whole internet. उस एक आर्टिकल के बाद एक यूट्यूबर के मर्डर के बारे में आर्टिकल्स आते ही रहे और उन सब में एक नाम कॉमन था, ट्रे सेस्लर। एक के बाद एक ऐसे आर्टिकल्स पूरे इंटरनेट पे फ्लोट होने शुरू हो गए और सारे न्यूज़पेपर में ट्रे सेस्लर के बारे में लिखा जाने लगा। ऑब्वियसली पूरे एनिमे कम्युनिटी को ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि क्या ये सच है। सब लोग इन आर्टिकल्स को फेक मान तो रहे थे, बट ट्रे सेस्लर खुद भी अचानक यूट्यूब से एकदम ही गायब हो गया था और एकदम इनएक्टिव हो गया था। कम्युनिटी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। इन आर्टिकल्स पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता था कम्युनिटी के अंदर, लेकिन उनका भरोसा अब जल्द ही टूटने वाला था क्योंकि बहुत लोगों को अब ये डाउट होने लगा था कि शायद ये सच हो सकता है। बट जब ये वीडियोस फाइनली इंटरनेट पर फ्लो होने लगी, उस वक्त लोगों का ये मान पाना बिल्कुल ही मुश्किल था कि ये फेक है। दिस ऑल वाज रियल, ये कोई झूठ नहीं था, ये सब सच्चाई थी। और सबकी आंखों के सामने जल्द ही पुलिस स्टेशन के फुटेज सब लीक होने लग गए थे और जल्द ही ट्रे सेस्लर एके मिस्टर एनिमे सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है और उनको अपने आगे की प्लानिंग के बारे में बताता है
दिस वीडियो फुटेज रिवील्ड हाउ ट्रे सेस्लर वाज स्टडीइंग द मास मर्डर्स और कैसे उनसे एक रेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था सभी मास मर्डर को रेट करने के लिए, which resemble his rating system which is used to review anime. उसने कहा कि कैसे वो उन सब के प्लान्स को स्टडी करता था, उनके एग्जीक्यूशंस को, कैजुअल्टीज को और हथियारों को, और फिर उनको रेट करता था और ये भी बताया कि उसने क्यों अपने परिवार का खून किया था। जब ये सवाल उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया, I didn't wanted to burden them with the shame of crimes I was about to commit. ये रिप्लाई फोरशैडो करता है कि उसने आगे के लिए भी प्लान बना रखा था। उसने बताया कि उसने अपने स्कूल में मास मर्डर करने का प्लान बना रखा है और बाकी खूनियों को स्टडी करने से उसने एक ऐसा प्लान बनाया अकेले ही जैसे कि वो मार सकता था और 70 पीपल्स को। और उसने इन सारी चीज़ों को अंजाम देने का वक्त सोचा था या तो होम कमिंग इवेंट या फिर ऐसे ही किसी बड़े एनुअल फंक्शन के इवेंट के वक्त। और उसने ये भी सोच रखा था कि अगर उसे कहीं से कोई गाड़ी मिल जाती है तो वो गाड़ी से ही दीवार तोड़कर स्कूल के अंदर घुस जाएगा। और जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ने लग जाता है चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी और हॉरिफाइंग होने लग जाती है। एंड बाय द टाइम द वीडियो एंडेड और सब कुछ लोगों के सामने था, सब कुछ। एंड द सैड रियलिटी, द इंस्पिरेशन टू मैनी, अ हीरो टू ऑल एंड अ साइकोपैथ मर्डरर ऑन लाइफ सेंटेंस। जब ये चीज़ें सबको पता चली कि ये कहानी एकदम सच है तो सही में पूरा इंटरनेट दोबारा से एक और बार हिल गया। लेंसकैप प्रोडक्शन ट्रे के रियल चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया अलॉन्ग विथ हिज साइड चैनल मिस्टर एनिमे। उसकी सारी की सारी वीडियोस हटा दी गई। थ्रू समहाउ आज भी बाकी चैनल्स ने आर्काइव करके रीअपलोड कर दी है और ट्रे आज भी जेल में अपनी बाकी सज़ा काट रहा है। बट उसने एक क्राइम कमिट किया क्यों और इतनी आसानी से? वेल, इस सवाल का जवाब उसने ये कहा कि इट्स ऑल बिकम टू रियल। ऐसा लगने लगा कि कहीं से ही जस्ट स्नैप आउट। और फिर इस मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसने अपने पूरे परिवार का खून कर दिया और बाकी मर्डर्स की प्लानिंग करी। बट जब वो अपने इस सपनों की दुनिया से बाहर उठा तब उसे रियलाइज हुआ कि एक जिंदगी लेना कितना डिफिकल्ट है। जब उसे पता चला कि वो अभी तक बस अपनी इस लुकिड रियलिटी में जी रहा था जहां वो बस वही देख, सुन और सोच रहा था जो कि वो खुद देखना, सुनना और सोचना चाहता था। We humans are just like that. We dream a lot at a one time. हमें लगता है कि हम अपनी ड्रीम्स को हासिल कर ही लेंगे। हम बस अपने एज के सफ़र में पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो कितनी ही बड़ी होगी, देख लेंगे। शायद कुछ ऐसे ही वक्त से ट्रे भी गुजर रहा था। बट जब उसने एक्चुअली एक क्राइम कमिट किया, दैट वॉज व्हेन ही स्नैप बैक इनटू रियलिटी, इनटू द रियल वर्ल्ड अगेन। उस वक्त उसने देखा कि अब जो उसके सामने है वो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी मुसीबत है। जो प्रॉब्लम से उसे आगे बढ़ना है उनसे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दैट वॉज व्हेन ऑल हिज डे ड्रीम्स एंड ड्रीम्स केम टू एन एंड एंड ही स्टार्टेड टू लुक बैक एट द रियलिटी एंड ही फेल्ट गिल्टी। उसे अपने आप पर इतना दुख हुआ कि वो रुक गया। जस्ट ऑन हिज वे ही स्टॉप्ड एंड ही सरेंडर्ड और उसने इतनी आसानी से सबको सब कुछ बता दिया। जैसे ही सारी कहानियां सोशल मीडिया पर आई और कम्युनिटी को इसके बारे में पता चला, सभी के सभी शॉक्ड थे। आज के वर्ल्ड के सबसे बड़े एनीट्यूबर और जो एनीट्यूबर्स अभी शुरुआत कर रहे थे उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था और सभी ने अपने रिएक्शंस के बारे में बताया कि वो कितने ज़्यादा शॉक्ड थे इसे सुनने के बाद। एक ऐसा बंदा हु यू लिटरली प्रेड टू कि हम शायद ऐसा बन सकते हैं, एक इतना बड़ा लीडर जिसका आप इतना रिस्पेक्ट करते हो, उसने ऐसा किया। ये एकदम ही अनबिलीवेबल था। बट अनबिलीवेबल होने के साथ साथ बहुत ही डिप्रेसिंग और डीमोटिवेटिंग भी था। बट आज इस बात को 10 साल हो गए एंड एवरीवन्स मूव्ड ऑन। ट्रे स्टिल ऑन जेल थ्रू, बट जो उसने कामनेस दिखाई है, जिस काम एटीट्यूड के साथ उसने अपने क्राइम को कबूल किया, इट शोड हाउ मच आफ्टर द इंसिडेंट ही ग्रोन एज अ पर्सन। तो गाइस, इस बार हम लोगों ने कुछ नया ट्राई किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे जल्द ही ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही फ्रेश टॉपिक के साथ जिस पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए सायोनारा।